कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। छवि और मीरा जल्दी से घर पहुँचने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही हमारी मीरा को दिख गई पानी पूरी। उसे तो पानी पूरी और चाट बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन छवि को बिल्कुल पसंद नहीं थी। होती भी कैसे? उसमें तो कोई लड़कियों जैसी हरकत नहीं थी। पता नहीं दूर दुनिया से आई हुई कौन सी प्राणी थी वो। मीरा बार बार कहती है और उसके बार बार कहने पर छवि रुक भी जाती है। अपना हेलमेट निकालते हुए घूर कर मीरा की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें कितनी बार कहा है यार, ये मसाले वाली चीज़ें मत खाया करो, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अब मेरे घर पर रहना है तो डाइट को कॉन्शियस कर लो, क्योंकि मेरे घर पर मेरा भाई डाइट कॉन्शियस है। ये आलतू फालतू ना तो हमारे घर बनता है, ना आता है, ना हम खाते हैं। घर में जो बनेगा वही तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सुनते ही मीरा का फेस छोटा सा हो गया। बिल्कुल उतर गया था उस बेचारी का मुंह। असल में हमारी मीरा को चटपटा खाना पसंद है, तीखा, खट्टा और चटपटा। वो यही सब खाकर खुश हो जाया करती है। वो तो रोज़ स्ट्रीट फूड पर जाकर खाना खा सकती है, वो भी बार बार। उसे कभी भी बोर नहीं लगता, क्योंकि ये सब उसका फेवरेट है। दूसरी तरफ छवि के घर पर, वहाँ पर तो भाई डाइट के हिसाब से सब कुछ बनता है, हर चीज़ परफेक्ट। हमेशा खाना हेल्दी ही बनेगा, क्योंकि ऋषभ हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था। और उसकी बहन भी उसी की तरह थी। अपने टाइम पर खाना खाना, ऐसा नहीं था जब दिल किया कुछ भी खा लिया। ऋषभ खुराना टाइम का एकदम पक्का इंसान। भाई सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ परफेक्ट होती है। इसी वजह से छवि भी इतनी ज़्यादा अच्छी थी टाइम को लेकर। डाइट को लेकर भी वो हमेशा अपने भाई की तरह थी। हर चीज़ बहुत ही सावधानी से खाया करती थी। कभी कभी अगर मसाले वाला उसने कुछ खा लिया ना, तो अगले दिन बीमार हो जाती थी। उसे तो पचता ही नहीं था और उसे बहुत डांट भी खानी पड़ती थी। और फिर मिलता था उस बेचारी को उबला हुआ खाना, वो भी पता नहीं कितने दिनों तक। इसीलिए हर मसाले वाली चीज़ से वो बनाकर रखती है दूरी, काफ़ी दूरी। वो तो कैंटीन में भी कभी कुछ नहीं खाती। और घर पर ध्यान रखने के लिए काकी माँ है, जिन्होंने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, ऋषभ, श्रेया और छवि। इसलिए घर पर वो काकी माँ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ खाया करती थी। मीरा तो पानी पूरी पर टूट पड़ी थी। उसने एक ज़बरदस्ती छवि को भी खिला दिया था। 10 से ज़्यादा वो अभी खा चुकी थी और अभी उसे और खाना था। छवि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मीरा को खींचते हुए कहती है, यार बस करो, बस कर मेरी माँ, और कितने गोलगप्पे खाएगी तू? घर चल के कुछ खा लेना। छवि की बातों में हल्की नाराज़गी थी। मीरा का मुंह बन जाता है। उसे पानी पूरी कितनी पसंद है और बेचारी ने अभी तो सिर्फ 10 ही खाए थे। उसका इस तरह उतरा हुआ मुंह देखकर छवि कहती है, अच्छा मैं घर पर कुछ अच्छा बनाने को बोल देती हूँ, तू पक्का वो खा लेना। अब चल ना घर यार। मीरा की शक्ल अभी भी उतरी हुई थी, इसीलिए छवि उसे कहती है, इतना ये बेकार सी चीज़ें मत खाया कर। तुझे पता है ना, बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर लगेगी बड़ी सी सुई। सुई का नाम सुनते ही मीरा घबराकर कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं। उसने चुपचाप से पानी पूरी छोड़ दी थी, क्योंकि वो सुई से काफ़ी डरती थी। उसे इंजेक्शन से डर लगता था। छवि को ये बात अच्छे से पता थी कि मीरा इंजेक्शन से कितना डरती है। इसी बात का वो फ़ायदा उठाया करती थी, और मीरा से अगर कुछ काम निकालना हो तो उसे इसी तरह धमकाया करती थी। मीरा ने पानी पूरी छोड़ दी थी और अपना मुंह फुलाए वो गुस्से से उसे देख रही थी, पर वो बड़ी प्यारी लग रही थी फूले हुए मुंह के साथ। इसीलिए कॉलेज में हर लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। वो इतनी खूबसूरत थी कि हर लड़का उसके लिए पागल था। पर छवि के डर से मीरा के पास आना तो दूर, कोई उसे देखने की भी हिम्मत नहीं किया करता था। मीरा एक किस्म की पढ़ाकू लड़की है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस इन सब चीज़ों से उसे वक्त नहीं मिलता। मीरा का फूला हुआ मुंह देखकर छवि ज़ोर से हंसती है और कुछ नहीं कहती। मीरा को मनाना बहुत आसान था, ये बात उसे पता थी। बस एक गाना गा दो, ये लड़की खुश हो जाएगी। वह दोनों घर की तरफ निकल गई। 10 मिनट बाद मीरा छवि के घर पहुंची। उसने अपना बैग अपने कंधों पर डाला हुआ था, जिसमें 2-4 कपड़े थे। मीरा को ज़्यादा कपड़े तो लेने ही नहीं दिए छवि ने। उसने कहा कि वो लोग शॉपिंग करेंगे और नए नए कपड़े लेकर आएंगे। इसीलिए वो बहुत कम कपड़े लेकर आई थी छवि के साथ, अब उसके घर रहने के लिए। अंदर आते साथ मीरा का ध्यान घर पर गया, जो बहुत बड़ा विला था। इतना खूबसूरत घर, इतना खूबसूरत गार्डन, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो अंदर आ रही थी, उसे हर चीज़ प्यारी लग रही थी। घर का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था।
हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि वो बस ध्यान से देख रही थी। ग्रे और वाइट के साथ कॉम्बिनेशन करके घर को इतना प्रिटी बना दिया गया था जैसे वो किसी फ़िल्मों का घर हो। उसने ऐसा घर तो सिर्फ़ फ़िल्मों में ही देखा था। मीरा का घर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। असल में उसका पूरा परिवार तो अलग था, तो फिर वो उसे घर का मतलब कहाँ पता था। वो सब चीज़ों को देखती हुई कहती है, ये महल जितना खूबसूरत है, इसे साफ करने में बहुत मेहनत लगती होगी ना। छवि भी उसे हैरानी से देखती है, जैसे पूछना चाहती हो, तुम्हें कौन सा यहाँ मैं काम करने के लिए लेकर आई हूँ। मीरा को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसे हंसी आ गई। वो कितनी पागल है। क्या छवि उससे अपने घर में पोछा थोड़ी लगवाती। इतने बड़े घर में सफाई करने में वक्त तो लगेगा ही ना। वो सच में झल्ली ही थी। वे दोनों चलते हुए अंदर आ जाती हैं। घर की एक मेड ने आकर उन दोनों को पानी दिया। छवि ने पानी का ग्लास उठाते हुए मेड से मीरा को मिलवाया और बताया कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इस दुनिया में सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, बहुत कुछ है उसके लिए। मेड ने भी बहुत अच्छे से मीरा का वेलकम किया और उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया और वो वहाँ से चली गई। छवि ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले जाते हुए बोली, चल चल तुझे अपना कमरा दिखाती हूँ। फिर चेंज करके हम लोग गार्डन में बैठेंगे और खूब सारी शरारतें करेंगे। छवि के कहने का अंदाज इतना खूबसूरत था कि मीरा की हंसी निकल जाती है। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है पर अब भी कांड करने से पीछे नहीं हटती। दोनों मुस्कुराती हुई एक दूसरे की तरफ देखती हैं क्योंकि दोनों ही सुधर नहीं सकती थी। मीरा ने ये सोचा कि ये कभी नहीं सुधरेगी और सीढ़ियों से होते हुए वो लोग छवि के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। जब वो लोग ऊपर छवि के कमरे की तरफ जा रहे थे तो मीरा का ध्यान एक कमरे की तरफ गया जिसका डोर बंद था। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किसका कमरा है। छवि उसे एक गुस्से वाले लुक से कहती है, यार मेरे भाई का कमरा है, दूर है ना इस कमरे से, मैं तुझे बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती आते ही तू डांट खा ले और मुझे भी डांट डलवा दे। हम मस्ती करने के लिए आए हैं, छुट्टियाँ मस्ती के लिए होती हैं, भाई से डांट खाने के लिए नहीं। छवि की बात सुनकर तो मीरा ने अपना सिर जल्दी से हाँ में हिला दिया। वैसे भी वो छवि के भाई से बहुत डरती थी। इतना कुछ सुन रखा था उस इंसान के बारे में तो उसकी हालत खराब ही हो जाती थी। ऋषभ खुराना का नाम सुनते ही लोग पागल हो जाते थे। कोई तो उससे दूर रहना पसंद करता था, तो कोई उसके करीब आकर अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहता था। छवि के रूम में आने के बाद उसने रूम को देखा, जो बहुत ही प्रिटी था। उसने खुश होकर कहा, यार तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है। मीरा हंसते हुए कहती है, ऐसा कमरा फिल्मों में ही होता है। छवि उससे कहती है, अच्छा अच्छा फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद दोनों नीचे आ जाती हैं। उन्होंने चेंज कर अपना लूज़ पजामा सा पहन लिया था और अच्छी सी शर्ट पहनी हुई थी। मीरा को कंफर्टेबल कपड़े अच्छे लगते थे, जो बहुत ही खुले डुले और अच्छे होते हैं। और छवि का तो कहना ही क्या, लड़कों जैसे कपड़े पहनती है और ऐसे कपड़े पहनकर ही घूमती है। उसमें लड़कियों जैसी एक भी हरकत नहीं है। पता नहीं उसके भाई से, जब भी उसका मन करता था उसके भाई से कपड़े ले लिया करती थी, जो भी उसे अच्छे लगते थे। और ऋषभ भी क्या ही कहता। इसी कारण वो ज़्यादा मनमर्जी करती थी और सिर चढ़ चुकी थी। लोगों की अच्छे से बैंड बजाया करती थी, लोगों को पीटती भी थी। अच्छों के साथ बहुत अच्छी थी। वो डरती थी तो सिर्फ अपनी बड़ी बहन श्रेया से, जो कुछ टाइम के लिए घर पर नहीं थी और अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गई हुई थी। इन सालों में छवि की हरकतें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो किसी को हर्ट तो नहीं करती थी, लेकिन शरारतें बहुत बड़ी-बड़ी करती थी। बड़े-बड़े कांड करके घर आया करती थी और ऋषभ से अच्छे से छुपा भी लिया करती थी। वो खींचकर उसे गार्डन में ले आई और कहती है, चलो हम दोनों गार्डनिंग करते हैं। कितना खूबसूरत गार्डन है ना। मीरा भी गार्डन को देखकर खुश होकर कहती है, हाँ बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे घर में सब कुछ ही खूबसूरत है। दोनों काफ़ी एक्साइटेड थी, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाती हैं और गार्डनिंग करने लगती हैं। कैसी होगी मीरा और ऋषभ की पहली मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर करें अगर कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो।